हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर आज फिर स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए ब्रांड न्यू लेक्चर में। ठीक है, आज ये लेक्चर में फ्रेंड्स हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए, बट वो सब चैप्टर्स थे पार्ट 1 के। आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं पार्ट 2 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे मेन चैप्टर। ये चैप्टर की अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई तो आपके लिए पार्ट 2 बहुत ज्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। बहुत से बच्चों को ये पार्ट हार्ड जाता है, बट हार्ड बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। मैं इधर हूँ आपके अच्छी तरीके से पढ़ाने के लिए। ठीक है, इसकी जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक फॉर्मूलाज है, कैसे सॉल्व करना है, क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या है कंसेप्ट, क्या है, सब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आज का लेक्चर जो है, आज सिर्फ ये एक्सरसाइज 1.1 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर है। ठीक है, हम जब भी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में जब हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी ना फ्रेंड्स, तो उसमें डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो आज लगने वाली है हमको, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 के लिए मर्यादित नहीं है। आज हम जो पढ़ने वाले, ये इंटायर मैथ्स पार्ट 2 में रहने वाला है। राइट, नॉट ओनली फॉर दिस एक्सरसाइज 1.1, ये चैप्टर में भी रहेगा पूरा डिफरेंशिएशन में। इसके बाद में इंटीग्रेशन आपने सुना होगा आपके सीनियर्स के पास से, इंटीग्रेशन क्या कॉन्सेप्ट होती है, उसके लिए भी लगने वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जो बच्चे को डिफरेंशिएशन मतलब ही डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं उसको, ये जो बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, वो बच्चों को पूरा मैथ्स पार्ट 2 बहुत इजी लगेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आज मैं जो जो चीजें बताऊंगा आपको, जो जो कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, आपको पेन बुक लेके बैठना है और सीधा नोट करना है। पॉज कर करके आपको नोट करना है, और मैं जो बताता हूँ कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कैसा इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई बच्चे सीईटी देंगे, कोई जेडबलई देंगे, उसके लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं वो सब कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसलिए ये जो चैप्टर है, तो ये प्लीज आप बहुत ध्यान से पढ़ो, नोट्स बनाओ, और अगर मेरा सिखाने का तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलो पहली बात फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट क्या है? डिफरेंशिएशन मतलब क्या? हम उसको डेरिवेटिव बोल सकते हैं। चलो डेरिवेटिव बोलेंगे उसको। इफ सपोज डिफरेंशिएशन मतलब भी क्या बोलेंगे हम इसको? डेरिवेटिव बोलेंगे। राइट, डेरिवेटिव। आपने फ्रेंड्स 11th में डेरिवेटिव पढ़ा होगा, बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। आज ये लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जो स्टूडेंट्स है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, मतलब मैक्सिमम नहीं, पूरे स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बस आपका काम है, आपको भी ध्यान देकर पढ़ना है। मैं मेरा 100% दूंगा, आपको भी आपका 100% देना है। ठीक है, चलो डिफरेंशिएशन ही मतलब हम उसको क्या बोल सकते हैं? डेरिवेटिव। ये कॉन्सेप्ट हमने 11th में देखी है। डेरिवेटिव हम किसका निकालते हैं? कोई भी एक फंक्शन होता है जिसको हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स का। राइट, हमने 11th स्टैंडर्ड में हमको एक चैप्टर था लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी करके। राइट, उसमें हमने देखा था कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन कई तरह के होते हैं, अलजेब्रिक होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, यूनिवर्स होते हैं, और क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। फंक्शंस कई तरह के होते हैं, लेकिन ये जो कुछ फंक्शंस की वैल्यूज, मतलब जो फंक्शंस होते हैं, उसको हम एक छोटा पार्ट करते हैं उसका। ठीक है, मतलब अब आप एक चीज कंसिडर करो, अगर हम कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब को है। ठीक है, मतलब कंपनी के पास एक कुछ तो भी बड़ा प्रोजेक्ट रहता है। राइट, वो प्रोजेक्ट बड़ा करने के लिए वो कंपनी क्या करती है? नए एम्प्लॉयज हायर करती है। मतलब एक काम करने के लिए वो 10 लोगों को हायर कर रहे हैं, मतलब वो एक काम 10 लोग करेंगे। राइट, इधर भी वैसा ही है। इधर कंपनी का प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट मतलब क्या? एक बड़ा इक्वेशन रहेगा, उसको सॉल्व करने के लिए जो 10 एम्प्लॉयज काम करेंगे, तब मिलके वो एक काम खत्म हो जाएगा। हमको वही चीज करना है इधर। हमको जो बड़ा इक्वेशन दे के हम उसको छोटे पार्ट में कन्वर्ट करने का है। दैट मीन्स वी आर डिराइविंग डेरिवेटिव, उसका डेरिवेशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उसका। राइट, आपको ये वर्ड हमको पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगा। कौन सा वर्ड? डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब हम कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको ये कॉन्सेप्ट लिखना जरूरी है, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत मस्ट है। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब क्या? हमको जो फंक्शन देखे, फंक्शन हम यूजुअली डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स से, या हम इसको डिनोट कर सकते हैं वाई के फॉर्म से। राइट, और कोई फंक्शन कैसा होता है? सपोज अल्जेब्रिक होगा तो क्या लिखेंगे हम? 3x² माइनस 2x प्लस 4। ये क्या हो गया? एक फंक्शन हो गया। फंक्शन किससे डिनोट करते हैं हम? वाई से। वाई से भी कर सकते हो और एफ ऑफ एक्स से भी कर सकते हो। राइट, इफ सपोज वी आर कंसिडरिंग दिस फंक्शन एज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स,
राइट। अभी इसका डेरिवेटिव निकालना मतलब हमको इसका स्मॉलेस्ट पार्ट निकालना, एक उसमें से एक पार्ट बनेगा, हम इसको डिराइव करेंगे। कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव, उसके कई तरह के फॉर्मूलेज होते हैं फ्रेंड्स। वो फॉर्मूलेज मैं आपको अभी लिख के इधर बताऊंगा, वो आपको पूरा लर्न करना है। बहुत बेसिक से फॉर्मूला है, उसमें ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं, बस आपको फॉर्मूलेज ध्यान में रखना है और वो फॉर्मूलेज आपको लर्न कर लेना है। वो फॉर्मूलेज के भरोसे हम ये जो भी हमारे फंक्शंस रहेंगे वो हम इजीली डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना मतलब वो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम डिनोट करेंगे उसको एफ डैश ऑफ एक्स से, राइट। इफ वी आर डिनोटिंग दिस फंक्शन एज वाई, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो वाई डैश लिख सकते हैं, जैसा एफ ऑफ एक्स के लिए एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, तो वाई के लिए वाई डैश लिख सकते हैं। और वी कैन राइट डी अपॉन डी एक्स if we are differentiating with respect to x, so that means we are derivating with respect to x, that means d upon dx into y। और इसको भी कैसे लिखेंगे ये फंक्शन को, d upon dx कैन बी रिटन एज f of x, राइट। ये फंक्शन का डेरिवेटिव हम ये फॉर्म में लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स के, या डैश के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे वो मैं आपको अभी का कुछ फॉर्मूलेस बताऊंगा इधर, उसके ऊपर फिर हम देखेंगे इसका कैसे डेरिवेटिव निकलता है, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स डेरिवेटिव हम किसका निकालते हैं, कई तरह के फंक्शंस होते हैं, जैसे हमको ये पता है एल आई टी ई, एल आई टी ए ई, ये रूल आप थोड़ा ध्यान में रखो, ये वर्ड ध्यान में रखो। एल मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, एल मतलब लॉगरिदमिक टर्म, लॉग वाली टर्म। आई मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, इनवर्स फंक्शन, हाँ। लॉग एल मतलब लॉगरिदमिक फंक्शन, आई मतलब इनवर्स फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन मतलब इसका एग्जांपल कैसे दूंगा मैं, लॉग एक्स बोल सकते हो हम, ये हो गया लॉग वाला फंक्शन। इनवर्स के लिए क्या बोलेंगे हम, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बोल सकते हैं, राइट। इसका भी हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री तो हमको पता है, ट्रिग्नो मतलब क्या, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक कुछ भी लिख सकते हैं। अब इधर साइन लिखा तो चलो इधर टैन लिख देता हूं मैं, कोई बात नहीं, बस हमको समझने के लिए बता रहा हूं मैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ए मतलब अल्जेब्रिक फंक्शन, मतलब अल्जेब्रिक मतलब ये हमारा एल्जेब्रिक हो गया, राइट। वी कैन राइट इट एज 2x² + 1, दिस इज ऑल्सो अल्जेब्रिक फंक्शन। एंड व्हाट अबाउट ई, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल हम कैसे लिखते हैं, ई टू द पावर एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। कोई भी ई का पावर कुछ भी रहने दो, एक्स की जरूरी नहीं है, ई के पावर में कुछ भी रहा तो वो हमको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, राइट। तो हम ऐसे कई तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, बट उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। वो फॉर्मूलाज क्या होते हैं फ्रेंड्स, चलो बताता हूँ मैं आपको इधर ही, ठीक है। चलो ये इरेज करके बता देता हूँ मैं। चलो फ्रेंड्स, अभी ये हो गए हमारे कुछ फंक्शंस, ठीक है। मतलब ये देखो, यहां से अगर आप एक चीज यहाँ तक देखोगे, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे जो हो गए ये हो गए अल्जेब्रिक हमारे, ये वाला हो गया एक लॉगरिदमिक फंक्शन, ये वाला कौन सा हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये सारे कौन से हो गए फ्रेंड्स, दिस वन आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। ये कुछ अल्जेब्रिक है, लॉगरिदमिक है, एक्सपोनेंशियल है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनवर्स के फ्रेंड्स हमको एक्सरसाइज 1.1 में काम नहीं है, वो है उसके बाद वाले एक्सरसाइज में। मैं अभी से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो फिर आपको वो एक्सरसाइज, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसको भी बहुत सारा हमको टाइम लगने वाला है और ये वास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट मैं अभी अगर बता दूंगा इसके साथ में, तो फिर एक्सरसाइज 1.2 के वक्त आपको दिक्कत आएगी, फिर हमको ये लेक्चर पे वापस आना पड़ेगा। इसलिए वो कॉन्सेप्ट इनवर्स के लिए जो रहेगा डेरिवेटिव निकालना, वो एक्सरसाइज के पहले वाले लेक्चर में बताऊंगा मैं, ठीक है। चलो आज हमको ये काम है, ये लगने वाला चैप्टर, मतलब हमको पहले एक्सरसाइज में लगने वाला टॉपिक है, ठीक है। चलो तो डेरिवेटिव निकाल रहे फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको स्टेटमेंट कैसे लिखना है बताता हूं मैं आपको। डिफरेंशिएटिंग, आपको पूरा लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा लिखना है आपको जब भी हम कोई फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तब ना। अब देखो के मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, के मीन्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, ये ध्यान में रखना, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव इज ऑलवेज 0। अब कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या हो गया, कोई भी एक नंबर पकड़ लो, 1 2 3 4 100 1000 1 lakh, एनी नंबर विच इज नॉट वेरिएबल,
और कोएफिशिएंट, वो कांस्टेंट नंबर चाहिए, उसके साथ कोई भी वेरिएबल जुड़ा नहीं चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म विल बी जीरो, राइट? व्हाट अबाउट डेरिवेटिव ऑफ एक्स? इफ वेन वी आर डिफरेंशिएटिंग एनी फंक्शन, देखो हम जब भी डिफरेंशिएट कर रहे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब सपोज y करके एक फंक्शन दिया है x, राइट? तो इसका जब डिफरेंशिएट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू इट, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ y कर रहे हैं, और इधर x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, d ऑफ dx ऑफ x रहेगा, राइट? y इज इक्वल टू x, ये फंक्शन दिया है सपोज हमको, एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, that means we are doing d upon dx of y is equal to d by dx of x. तो dy by dx क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया, राइट? दिस वन इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, दैट इज y डैश भी बोल सकते हैं हम इसको, या d by dx ऑफ f डैश ऑफ x, f ऑफ x, ठीक है? तो डेरिवेटिव ऑफ y ये है, बट dx अपॉन dx क्या होगा, 1, मतलब जब भी हम x के साथ डेरिवेटिव निकाल रहे विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, x का, तो इट विल बी ऑलवेज 1, डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1. व्हाट अबाउट डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n? जब भी x टू द पावर n का डिफरेंशिएटिंग करेंगे हम, x टू द पावर n, तब वो केस में क्या करना है, जो भी ऊपर टकले के ऊपर जो भी नंबर है, सपोज n है, उसको आगे लेके आना है, आगे ला लिया सर, ये बाद में वैसे के वैसा लिखना है, उसमें से एक माइनस करना है, दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, राइट? x के टकले के ऊपर n है, n सामने लाएंगे, ये यहाँ पे आ गया सामने, फिर वो जैसे कि वैसा नंबर लिखेंगे x टू द पावर n, और n में से 1 माइनस करेंगे, दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, राइट? दिस इज द फॉर्मूला, विच फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n. नाउ व्हाट अबाउट रूट x? रूट x का डेरिवेटिव हम ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं क्या? ट्राई करेंगे. व्हाट इज रूट x? रूट x अंडर रूट ऑफ x, वी कैन राइट इट अंडर रूट ऑफ x एज x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं फ्रेंड्स हम इसको. क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर अगर अंडर रूट के मतलब रूट के अंदर है, तो वो रूट अगर निकालने का होगा तो उसका पावर हाफ हो जाता है, सीधा सीधा सिंपली. अब ये x टू द पावर n के फॉर्म में हमको मिल गया, x टू द पावर n, n क्या है 1/2, तो ये फॉर्म में लिख लेंगे हम उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए. क्या आएगा, n सामने ले लिया तो ऊपर का, तो ये भी इधर हम सामने ले लेंगे. फिर क्या है, x टू द पावर n, x टू द पावर 1/2 -1, ये -1, ठीक है? क्या आएगा 1/2, x टू द पावर हाफ में से अगर 1 चला गया है, आधे में से 1 निकालेगा तो आधा माइनस बचेगा, मतलब -1/2. नाउ इफ वी ट्रांसफर दिस x टू द पावर -1/2 टुवर्ड्स डिनोमिनेटर, तो हमको क्या मिलेगा, 1/2 x टू द पावर +1/2, एंड +1/2 कैसे लिख सकते हैं हम, अंडर रूट ऑफ x. दैट मीन्स हमको इसका आंसर क्या मिलेगा, 1/2 रूट x, राइट? सो रूट x का फॉर्मूला क्या, डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ x, ठीक है? अब आप बोलोगे सर हमको तो ये कैलकुलेट ही करना है ये फॉर्मूला से, तो फिर आप हमें ये क्यों बता रहे हो फॉर्मूला? फ्रेंड्स, ये इतनी स्टेप्स हमको हर प्रॉब्लम में, हर न्यूमेरिकल में करते बैठना नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूलेज अगर हमको लर्न रहे, तो वो केस में हमको बार बार रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना, बार बार 1/x का निकालना, इट इज नॉट पॉसिबल. इसके सम अगर आप देखोगे तो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज तक भी जाते हैं हम, हमको जैसा क्वेश्चन आएगा वो हिसाब से, ठीक है? इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, सीईटी में भी आते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स, और जेडब्ल्यू में बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं. क्यों? क्योंकि वो थोड़ा वास्ट सिलेबस है, और उसका जो मतलब सिलेबस वास्ट तो है ही, और डिफिकल्ट भी थोड़ा, मतलब उसकी लेवल भी थोड़ा ज्यादा है नॉर्मल बाकी चैप्टर्स के हिसाब से. इसलिए ये जितने ज्यादा हमको याद रख रहेंगे फॉर्मूले, उतना हमारे को 10 बार करने का काम नहीं पड़ेगा, इतना टाइम बच जाएगा ना हमारा फ्रेंड्स. इसलिए क्या है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स याद रख लेना है. ये जो मैं आज बता रहा हूँ, ये टेबल, ये पूरा आपको लर्न कर लेना है. 1/x का निकाल सकते क्या हम? चलो देख लेते हैं. सेम यही पैटर्न से करके देखेंगे. 1/x, 1/x को इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसका पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है. इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं क्या हो जाएगा, इसका पावर माइनस हो जाएगा. अगेन वी हैव टू टेक दिस फॉर्मूला. n सामने आ जाएगा, n क्या है, -1 है, आ गया सामने. x टू द पावर n -1, -1 x टू द पावर -2 आ गया, राइट? इसको मैं डिनोमिनेटर में भेजूंगा क्योंकि माइनस साइन है, -1/x² हो जाएगा. तो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ 1/x? इट विल बी -1/x², राइट? समझ में आ गया? व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ log x? It will be 1/x.
ये आपको ध्यान में रखना है, इसको ये फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव इट विल बी 1/x ई टू द पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, ये देखो ये एक ऐसा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव सेम जैसे कि वैसा आएगा ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, राइट। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये भी एक्सपोनेंशियल है, बट ये ई के फॉर्म में था, ये ए के फॉर्म में, तो इसका क्या लिखना पड़ेगा, ए टू द पावर एक्स लॉग ए। क्यों लॉग ए लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, बताओ मेरे को। इधर हम e टू द पावर x log e करेंगे तो log e की वैल्यू हमको पता है 1 होती है, इसलिए e टू द पावर x का e टू द पावर x से लिखेंगे। बट a टू द पावर x होगा तो a की वैल्यू हमको अलग अलग रहेगी, e के जैसा रहेगा क्या, वो नहीं रहेगा। a टू द पावर x तो हमने जैसे कि वैसा लिख लिया, बट ये a तो डिफरेंट का रहेगा हर इसमें, तो उसके लिए हमको log a भी लिखना है, ठीक है। ये रहा यहाँ तक, ये होगा हमारा एक्सपोनेंशियल के। नाउ व्हाट अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अभी इसके लिए डेरिवेटिव्स क्या होंगे, जब भी बात आएंगी हमको डेरिवेटिव करने की, we have to write the similar statement differentiating with respect to x। तो ये f dash of x है, ये भी f dash of x है, इधर हम निकालेंगे f dash of x। sin x का डेरिवेटिव क्या होगा फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना है sin x का होता है cos x और cos x का होता है sin x। तो sin x का हम पहले cos x लिख लेंगे, cos x का लिखेंगे sin x, राइट। बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जब भी डेरिवेटिव निकालते हैं तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज निगेटिव होते हैं। वो निगेटिव कैसे होते हैं मैं बताता हूँ आपको, पहले सब हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर मैं बताता हूँ कि निगेटिव किसके लिखना है, मतलब हमको ध्यान रखने में थोड़ा इजी जाएगा, और ठीक है। चलो, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखो अब ये हो गए फ्रेंड्स हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स। अब इसको याद कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। साइन एक्स का तो हमको पता है कॉस एक्स का लिखना है साइन एक्स डेरिवेटिव, टेन एक्स का लिखना है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का लिखना है कोसेक स्क्वायर एक्स। ये देखो टेन एक्स का क्या लिखना है, थोड़ा सा आप अगर ध्यान में दोगे तो टेन एक्स का अगर सेक स्क्वायर एक्स लिख रहे हो तो कॉट एक्स क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का क्या लिखेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सब कोसेक का क्या लिखेंगे कोसेक इंटू कॉट। ये देखो रैंडम चल रहा है, टेन का सेक के साथ में कॉट का कोसेक के साथ में, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का कोसेक एक्स कॉट एक्स। बट अभी साइन किधर पॉजिटिव किधर निगेटिव देने का, जब भी हम बात कर रहे हैं कॉस की, ये कॉस का फंक्शन, ये कॉस का फंक्शन, सी का सॉरी स्टार्टिंग लेटर जिसका सी होगा, नॉट कॉस, हाँ कॉस का स्टार्टिंग लेटर अल्फाबेट सी है, कॉट का स्टार्टिंग अल्फाबेट सी है, कोसेक का स्टार्टिंग अल्फाबेट सी है, तो ये केस में डेरिवेटिव्स विल बी ऑलवेज निगेटिव। तो वहां पे हमको साइन देना है निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ठीक है। बाकी सब जो बचेंगे साइन टेन सेक तीनों भी पॉजिटिव, बस सी वाले अल्फाबेट जो है वो रहेंगे उसके डेरिवेटिव्स निगेटिव। ध्यान में आ गया, ये आपको नोट डाउन कर लो। अभी ये वीडियो यहाँ पे पॉज करो 1 मिनट के लिए, ये पूरा टेबल नोट डाउन करो, इसको ध्यान से पढ़ो पहले, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हाँ मजाक से हट के बता रहा हूं मैं, ये जो टेबल है ये पूरा ये और ये दोनों मिलके, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पूरे मैथ्स का, कौन से स्टैंडर्ड 12th के लिए, ठीक है। चलो इतना ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद में मैं बताता हूँ आपको कुछ रूल्स होते हैं डिफरेंशिएटिंग के, मतलब सपोज हमको, चलो मैं तभी बता देता हूँ, आप ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, अभी कुछ रूल्स होते हैं, 3 टाइप के रूल्स होते हैं। रूल्स मतलब क्या, ऐसे कुछ रूल्स नहीं है वो प्रॉपर, उसको ऐसा बोल नहीं सकते रूल्स। देखो नॉर्मल है, अगर सपोज हमको एक फंक्शन देके एक अलजेब्रिक फंक्शन पकड़ते हैं 2x² + 3x - 1, ये अगर एक सपोज एक फंक्शन है, फंक्शन को पता है, अभी मैंने बताया आपको वी डिनोट फंक्शन एज y या f(x) से भी कर सकते हो आप। अगर ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालना है तो हम इसका डेरिवेटिव तो इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये अलग फंक्शन, मतलब ये वैल्यू हो गई, ये अलग और ये अलग हो गया, 3 पार्ट्स आ गए ये फंक्शन के अंदर, प्लस और माइनस के सेपरेट हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या मतलब रूल रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन कैसा करना पड़ेगा। कोई फंक्शन अगर ये फॉर्म में आया सपोज x इंटू साइन एक्स के फॉर्म में, ठीक है, तो इसको इसका डिफरेंशिएशन भी ऐसे करना है क्या, या कोई फंक्शन हमको ऐसे फॉर्म में आया सपोज cos x अपॉन
एक्स के फॉर्म में। तो ये टाइम पे देखो तीनों भी डिफरेंट टर्म्स है, इधर एडिशन है, मतलब देखो सीधा सीधा हमको क्या निकालना है, सपोज एडिशन के लिए निकालना है, मतलब निकालना मतलब बताना है कि डेरिवेटिव कैसा निकालेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो वी हैव टू फाइंड इट फॉर मल्टीप्लीकेशन, एंड इधर डिवीजन है तो हम निकालेंगे डिवीजन के लिए। निकालेंगे मतलब ये तीनों चीजों के लिए कुछ रूल्स है, तीन रूल्स है, एक एडिशन के लिए अलग है, मल्टीप्लीकेशन के लिए अलग है और डिवीजन के लिए अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। चलो, जब भी कोई फंक्शन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, दैट मीन्स इफ वी आर कंसिडरिंग एक जनरल में लिखता हूं मैं, यू और वी दो कंपोनेंट्स होंगे फंक्शन के अंदर, राइट, और उनका अगर रिलेशन प्लस माइनस के साथ में है, तो ऐसे टाइम पे हम डेरिवेटिव कैसा निकालते हैं, चलो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। और इसका डिफरेंशिएट कैसा करेंगे फ्रेंड्स, हम y का तो हम y डैश से भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इफ सपोज आई एम राइटिंग dy अपॉन dx, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे हम, सेपरेटली दोनों को भी, प्लस माइनस जो रहेगा वो रहेगा, सेपरेटली लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ u, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, d अपॉन डी एक्स ऑफ v, करेक्ट है। चलो अभी ये एज एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं हम। सपोज वी हैव गिवन फंक्शन y as 2x square plus 3x minus 1. Now we have to differentiate this function with respect to x. Therefore we have to write the same statement. ये देखो आपको ये स्टेटमेंट हर वक्त लिखना है, पूरे चैप्टर में लिखते बैठने का आप लोगों को, तो ये भूलना नहीं है। जब भी हम निकाल रहे डेरिवेटिव तो डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लिखना है, आगे वाले को समझना जरूरी है कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। Therefore we have to write differentiating with respect to x, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के, तो सिंपली वी विल राइट dy अपॉन dx, ये u नहीं है y है। चलो फॉर्मूला रूल क्या बताया मैंने, इफ सपोज वी हैव गिवन y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v होगा, तो उसके लिए सेपरेटली हम इंडिविजुअली करते हैं डेरिवेटिव। चलो इसके लिए भी करेंगे, पहले मैं कॉमन में लिख लेता हूँ d बाय डी एक्स, और ये ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अभी इसको इंडिविजुअली दे देंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस है तो प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ 1, ठीक है। चलो अभी इसके डेरिवेटिव्स हमने अभी जो फॉर्मूला देखे वो फॉर्मूला से करके देखेंगे फ्रेंड्स क्या आता है। तो इधर भी y डैश लिख लेता हूं मैं, 10 बार लिखने का काम नहीं, सरी का ये सेम। देखो मैंने अभी आपको बताया ये 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमको निकालना है इधर। अब 2x स्क्वायर d अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है हमको 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में ये 2 क्या है फ्रेंड्स, दैट इज कांस्टेंट। आप बोल रहे हो कांस्टेंट है, बट जब भी एक नंबर कोई नंबर अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन में आता है तो दैट नंबर इज नॉट कांस्टेंट, इट इज कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट और कांस्टेंट में फर्क पता है ना आपको, आपने इक्वेशंस देखा है, अलजेब्रिक इक्वेशंस, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये अगर ये कोएफिशिएंट है 3, 2 भी कोएफिशिएंट है, बट व्हाट इज माइनस 6, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, उसके साथ x है क्या, नहीं है, तो ये टर्म को हम क्या बोलते हैं, इट इज कांस्टेंट। ये वाला क्या हो गया, कोएफिशिएंट। कांस्टेंट को मैं कैसे लिखता हूँ, दिस इज कांस्टेंट, ये वाला कोएफिशिएंट है और ये भी कोएफिशिएंट है, राइट। सो हियर 2 इज इन मल्टीप्लीकेशन विथ x स्क्वायर, और x स्क्वायर क्या है, फंक्शन है, देयरफॉर दिस 2 इज नॉट कांस्टेंट। बहुत से बच्चे यहाँ पे सर ने बताया कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 2x स्क्वायर का डायरेक्ट डेरिवेटिव 0 लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है, 2 इज कोएफिशिएंट हियर, सो वी हैव टू टेक, वो 2 का तो डेरिवेटिव निकलेगा नहीं क्योंकि वो नंबर है, तो उसको बाहर लिख लेंगे, d अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और हमको x टू द पावर n का फॉर्मूला पता है फ्रेंड्स, डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या बताया मैंने आपको, x टू द पावर n का फॉर्मूला निकालने के लिए ये ऊपर का टकले के ऊपर जो रहेगा उसको आगे लेना है, ले लिया n, x टू द पावर n एज इट इज लिखना है, उसमें से एक माइनस करना है, इधर टकले के ऊपर 2 है तो 2 आगे ले लेंगे, ये 2 विल बी एज इट इज, राइट, ये वाला एज इट इज लिख लिया। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, टकले के ऊपर का 2 आगे लिखेंगे तो ये 2 आ गया, ये x एज इट इज
टू भी एज इट इज, इसमें से -1 करेंगे, -1 मतलब क्या आ रहा है, ये 2 2 4 हो जाएगा, ये x, 2 -1 इट विल बी 1, therefore derivative of 2x square will be equal to 4x, right? Plus what about d upon dx of 3x? अभी जैसा हमने इसके लिए निकाला तो सेम d by dx of 3x क्या होगा फ्रेंड्स बताओ? 3 क्या है इधर कोएफिशिएंट, तो वो बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स 3, और dx upon dx इट विल बी 1, डेरिवेटिव ऑफ x क्या है हमको पता है, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 3 into 1 इट विल बी 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 3, राइट? चलो अब आप इधर एक चीज ध्यान दो, d अपॉन dx ऑफ 1 है, ठीक है, d अपॉन dx ऑफ 1, अभी इधर कोई वेरिएबल है क्या, इधर कोई वेरिएबल है क्या इसके साथ में जुड़ा हुआ, इसका चिपका हुआ कुछ है, नहीं है, यहाँ पे वो अकेला बंदा है, तो वो क्या है, कांस्टेंट है, वो इंडिपेंडेंट है x के, ठीक है, दैट्स व्हाई in this case the difference derivative of constant term will be 0, that means we can write d upon dx of 1 as 0, so this is our derivative, dy by dx is equal to 4x plus 3, ये किसके लिए था हमारा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, जब whenever we get this case we have to solve by this method, right? अभी हम आएंगे मल्टीप्लीकेशन, ये देखो ये एडिशन हो गया, नाउ वी विल कम टुवर्ड्स मल्टीप्लीकेशन, जब दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया है तो उसको कैसा सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो इतना आप ये नोट डाउन कर लो पहले, मैं फिर इरेज करके इधर मल्टीप्लिकेशन का और उधर डिवीजन का बताता हूँ, ठीक है? अभी फ्रेंड्स हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, जैसा एडिशन के लिए किया वैसे से मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा क्या बताओ कोई? नहीं, वैसा तो नहीं होगा, अगर वैसा होता तो मैं सिमिलरली बोल देता था, मैं इधर आपको लिख के नहीं बताता, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस, राइट? चलो कोई बात नहीं, वो पूरा नहीं लिखता हूं मैं, इतना ही लिख देता हूं, और उधर हम डिवीजन का कर लेंगे। चलो अब देखो यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन था दो फंक्शंस का, u एंड v आर टू डिफरेंट फंक्शंस, राइट? व्हाट अबाउट मल्टीप्लीकेशन, मतलब y इज इक्वल टू u डॉट v होगा, u डॉट v मतलब मल्टीप्लाई बाय v, तो ये फॉर्म, ये ऐसे जब हमको रहेगा फंक्शन देखे तो उसका डेरिवेटिव क्या कैसा निकालेंगे, differentiating with respect to x, so we can write it as dy upon dx is equal to, ये देखो u डॉट v का हम डिफरेंशिएट डेरिवेटिव कैसा निकालेंगे, u को पहले एज इट इज लिखना है, चलो रख लिया u, ध्यान रखने का तरीका देखो, हाँ, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं मतलब d by dx लिखते हैं हम, राइट? किसका, ये u पहले लिख लिया एज इट इज, तो v का लिखना है v प्लस, फिर सेकंड फंक्शन को बाहर रखना है, फिर डेरिवेटिव लिखना है फर्स्ट फंक्शन का, दैट मींस d अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू u, राइट? दिस इज dy अपॉन dx। देखो u डॉट v का डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, u एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट टर्म विल रिमेन एज इट इज, derivative of second plus second term into derivative of first term derivative of second plus second term derivative of first, as simple as that. In easy language it is just first term derivative of second plus second term derivative of first, खत्म बात, ठीक है? u डॉट v, हम उसको u डॉट v भी रूल बोलते हैं, ठीक है? u डॉट v रूल। चलो इसका भी एक काउंटर एग्जांपल देख लेंगे, सपोज y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिख लेते, चलो साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है? चलो यहाँ पे देखो दो फंक्शंस आ गए, एक u के फॉर्म में आ गया, नहीं ये डिवीजन के लिए आ गया, राइट? इसके लिए नहीं, इसके लिए लेंगे ना एक्स स्क्वायर ऑफ साइन एक्स, ये देखो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लीकेशन आया, दो फंक्शन आए, एक्स स्क्वायर भी आया, साइन एक्स भी आया, दे बोथ आर द वेरिएबल ऑफ x, मतलब हाँ दोनों x के साथ वेरी करेंगे डिफरेंट वैल्यूज के लिए, सिंपली वी हैव टू डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जब भी हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, हमको लिखना ही है वैसे डेरिवेटिव निकालने के लिए, जब भी हम लिखते हैं तो x के फॉर्म में कर रहे हैं, इसलिए dy मतलब d अपॉन dx ही करना है इधर पूरे टर्म्स को, तो d अपॉन dx ऑफ y हो जाएगा पहले तो। चलो अब आप बोलोगे सर हमने एडिशन के वक्त इधर क्या किया था, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट
जैसे कि वैसा प्लस माइनस था तो प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो इधर ऐसा नहीं कर सकते क्या कि डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर डॉट साइन एक्स, ये दो फंक्शन है, ये हमने डेरिवेटिव लिख लिया, बट हम ऐसे नहीं कर सकते क्या डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म डॉट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, नहीं कर सकते। वो उसी के लिए ये रूल बना है, यू डॉट वी के फॉर्म में अगर फंक्शन रहे तो वी हैव टू डू सॉल्व दिस डेरिवेशन बाय यू डॉट वी रूल, राइट। चलो करेंगे, ये हमारा फंक्शन यू हो गया और ये वाला हमारा फंक्शन वी हो गया, यू वी। हमको ये रूल का यूज करना है, सिंपली वी हैव डी वाई बाई डी एक्स को मैं सिंपली वाई डैश लिखता हूँ, वो लिखने में थोड़ा जगह जाती ना। नाउ वी कैन सेपरेटली डू दिस बाय यूजिंग यू वी रूल। तो ये फंक्शन फर्स्ट है, सपोज इसको यू कंसिडर कर रहे हैं, इसको वी, तो यू बाहर आ जाएगा पहले, तो ये देखो यू का यू बाहर रखा, यू बाहर रख लिया एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स, वी क्या है साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, वी व्हाट इज वी साइन एक्स वो बाहर लिखेंगे, फिर क्या है डी बाई डी एक्स व्हाट इज यू इज फर्स्ट टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर, राइट। चलो अब इसका हम सॉल्व करेंगे, कैसा करेंगे सॉल्व, एक्स स्क्वायर इसके सामने कुछ है क्या डेरिवेटिव वाली टर्म, नहीं है, तो ये एज इट इज आएगा। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा फ्रेंड्स, वी नो द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, इट इज ऑलवेज कॉस एक्स, देयरफॉर वी कैन राइट एक्स स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स, प्लस है तो प्लस ये साइन एक्स एज इट इज, व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, same we have to use that formula x to the power n x to the power n minus 1, that means ये देखो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, ये 2 सामने आ जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से, फिर x टू द पावर 2 लिखते हैं, उसमें से 1 निकालते, मतलब 2 माइनस 1 क्या रहेगा 1 आएगा, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज ट्वाइस x, राइट। ये फॉर्मूला से यूज किया, हमको फॉर्मूला डेरिवेटिव है x टू द पावर n का, टकले के ऊपर का n आगे आ जाएगा, n x टू द पावर n माइनस 1, so this is our derivative for x square sin x। जब भी दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो उसको हमको सॉल्व करना है बाय u डॉट v रूल, दिस इज u डॉट v रूल, राइट, विच वन, दिस वन। तो आप ये भी नोट डाउन कर लो, ये भी रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे फ्रेंड्स एक चीज बताओ, क्या आज के लेक्चर में हम जितना देखने वाले हैं ना, अभी तक जितना देखा वो ये इसके बाद में एक कंसेप्ट है और यू बाई वी रूल की, और इसके बाद में एक लास्ट कॉन्सेप्ट है कंपोजिट फंक्शन की। कंपोजिट फंक्शन भी आपने 11th में पढ़ा तो भी मैं बताऊंगा उसका। ये चारों यहाँ तक हमारा फिर आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। ये आज का पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये पूरा चैप्टर के लिए, लगने वाले चैप्टर के लिए, ठीक है। चलो ये रहा हमारा मल्टीप्लीकेशन के लिए फ्रेंड्स, हमने एक काउंटर एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन कर लिया। नाउ व्हाट अबाउट डिवीजन, डिवीजन के लिए क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसको, पहले फंक्शन तो लिखना पड़ेगा u बाई वी, जैसा प्रोडक्ट के लिए u डॉट वी लिखा था, तो अभी फंक्शन क्या है u बाई वी, डिवीजन वाला फंक्शन है ना हमारा, तो y को हमने u बाई वी कंसिडर किया, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर तो हमको एज इट इज dy बाई डी एक्स मिलेगा, बट अभी ध्यान दो, अभी डिवीजन के वक्त क्या करना है, डिनोमिनेटर जैसे कि वैसा लिखना है, उसका स्क्वायर कर देना है। डिनोमिनेटर में कुछ भी टर्म रहे तो उसका स्क्वायर, अगर v है तो v का स्क्वायर कर लेंगे सीधा सीधा, ठीक है। अभी जो डिनोमिनेटर है उसको पहले लिखेंगे, सेम ऐसा ही टाइप का करना है हमको, कैसा, ये टाइप का ही, बस यहाँ पे u डॉट वी था, यहाँ पे u अपॉन v है, तो हमको क्या करना है, ऐसे ही करना है, एक टर्म फिर दूसरा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, प्लस नहीं रहेगा इधर माइनस रहेगा, ठीक है। चलो बताता हूं, अब यहाँ पे दोनों भी आमने सामने थे, यहाँ पे ऊपर नीचे, तो पहले नीचे वाला टर्म एज इट इज लिखना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ यू, फिर लिखना है हमको माइनस, इधर प्लस लिख रहे थे मल्टीप्लीकेशन के लिए, डिवीजन के वक्त हमको माइनस लिखना है। नाउ अगर ये हम डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर लिख रहे, फिर न्यूमरेटर बाहर लिखना पड़ेगा एक बार, एंड वी हैव टू डेरिवेट द डिनोमिनेटर दैट इज v। देखो ध्यान से क्या किया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर कर देना है, बात खत्म। व्हाट अबाउट न्यूमरेटर, इन न्यूमरेटर वी हैव टू कीप फर्स्ट डिनोमिनेटर एज इट इज, वी हैव टू डेरिवेट न्यूमरेटर फर्स्ट, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, राइट। ये भी फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट होगा कहीं ना कहीं पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, अभी इसका भी एक काउंटर एग्जांपल देखेंगे हम, आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। इफ सपोज इसका काउंटर एग्जांपल क्या लेंगे हम, सब साइन एक्स ही लेंगे, अभी कॉस एक्स वाला लेंगे। चलो कॉस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। कॉस एक्स अपॉन, देखो इधर कॉस एक्स भी एक फंक्शन है, एक्स भी एक फंक्शन है। वी कैन राइट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा फ्रेंड्स हमको, इधर तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। नाउ हमको एक लाइन खींच लेनी है पहले। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, जब u बाई वी रूल होगा तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, दैट मीन्स वी हैव टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब ये डिनोमिनेटर जैसे कि वैसा बाहर लिखना है, दैट मीन्स एक्स। फिर हमको डेरिवेटिव निकालना है न्यूमरेटर का, दैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, माइनस साइन देंगे, फिर कॉस एक्स माइनस एज इट इज बाहर लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव निकालना है हमको डिनोमिनेटर का, दैट इज एक्स। चलो क्या आएगा बताओ मुझे। हमने जो फॉर्मूलास किए ना फ्रेंड्स, अभी देखिए वही फॉर्मूला के हिसाब से करना है। देखो मैं एक लाइन खींच लेता हूँ पहले तो, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में तो कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि वहां पे डेरिवेटिव वाली टर्म नहीं है, तो वो वैसे के वैसा। इधर एक डेरिवेटिव वाली टर्म एक्स में नहीं है, तो एक्स भी जैसे के वैसा लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। अभी देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स होगा, हमको पता है। बट जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते और उसका अल्फाबेट, स्टार्टिंग अल्फाबेट अगर सी से स्टार्ट हो रहा है तो वो साइन निगेटिव आएगा, दैट मीन्स वी कैन राइट माइनस साइन एक्स माइनस एज इट इज कॉस एक्स का, क्या कॉस एक्स एज इट इज आएगा इधर, वो बाहर है फंक्शन। फिर क्या है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, दैट इज डी एक्स अपॉन डी एक्स, इट विल बी 1, राइट। नाउ डी वाई बाई डी एक्स, देखो माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज डेरिवेटिव of, this was counter example of y is equal to cos x by x, right? We have solved this and find the derivative of y by using u by v rule, right? u by v rule क्या है, v square डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या लिखना है, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, बात खत्म, ठीक है। चलो अब ये दोनों थ्योरम्स मतलब मेथड्स नोट डाउन कर लो, दोनों रूल, एक है मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक है डिवीजन के लिए। इसके बाद में हम कॉम्पोजिट नंबर के लिए देखेंगे, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। अब देखो कभी कभार हमको पता है एक चीज की, फंक्शन के अंदर फंक्शन आता है, जैसे कि सपोज साइन ऑफ एंगल की जगह पे एक आधा फंक्शन आ जाता है, वी कंसिडर एज एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखो ये एक फंक्शन हो गया साइन, इसके फंक्शन के अंदर फंक्शन आया। देखो हमने 11th में कॉन्सेप्ट पढ़े थे कंपोजिट फंक्शन की, उसमें एफ ऑफ जी था, एफ ओ जी या जी ओ एफ था। मतलब क्या, जी ऑफ एक्स फंक्शन है, इसका फंक्शन क्या है कि ये फंक्शन होगा एक फंक्शन के, मतलब साइन का फंक्शन भी एक फंक्शन ही है, राइट। इफ दिस वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ एक ये पकड़ रहे, फंक्शन पकड़ रहे, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स ये एक फंक्शन हो गया और ये फंक्शन का और एक फंक्शन है साइन। तो ऐसे टाइम पे हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको हमको रूल है। रूल मतलब क्या, उसको हम बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। ऐसे फंक्शंस को क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट फंक्शन, राइट। और कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या, फंक्शन के अंदर फंक्शन, दैट इज वी कैन से दैट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट। फंक्शन के अंदर फंक्शन है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग ऑफ साइन एक्स, साइन की जगह बहुत साइन साइन हो गया, अभी क्या लिखेंगे हम, टेन एक्स। लॉग ऑफ टेन एक्स भी क्या हो गया, फंक्शन के अंदर फंक्शन। देखो नॉर्मली अगर हमको इसका ये सपोज ये एक फंक्शन देके है और y इज इक्वल टू एक log x करके एक फंक्शन देके, राइट। फर्क समझा, अभी डिफरेंस देखो, y इज इक्वल टू log x, y इज इक्वल टू log ऑफ tan x, राइट। अब जब हम दोनों को भी डिफरेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x,
तो जब y को डिफरेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमको पता है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x आएगा, 1/x। क्यों? तो इधर सिर्फ x था नॉर्मल, इधर log के साथ में tan x है, तो यहाँ पे आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि अगर log x का 1/x है तो log ऑफ tan x का वी कैनॉट राइट 1/tan x। अगर हम इसका 1/tan x लिख रहे हैं तो ये भी एक फंक्शन है, तो इसका भी डेरिवेटिव हमको इधर लिखना पड़ेगा आगे। तो वो कैसा करेंगे फ्रेंड्स, चलो मैं बताता हूँ आपको। जब भी हमको फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन दिया है तो इसका अगर वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन, if y is equal to f of g of x, that means if we are differentiating with respect to x, then we have to simply what we have to do, we have to take the derivative of function this f of g of x and again in multiplication, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन फंक्शन के अंदर का फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो ये फंक्शन है मेन वाला, उसके अंदर और एक छोटा फंक्शन है, राइट। तो सबसे पहले जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले करेंगे हम बड़े फंक्शन को, दैट मींस f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश ऑफ g ऑफ x, और बाद में मल्टीप्लिकेशन में लिखना है उसके अंदर का फंक्शन, मतलब दैट इज g ऑफ x का डेरिवेटिव, फंक्शन नहीं, फंक्शन का भी डेरिवेटिव। चलो एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल, ये अभी जो लिखा मैंने अपन देखते थे सॉल्व करके, ठीक है। क्या लिखा, ये तो इसका तो हमको पता है, ये लिख लेंगे काउंटर एग्जांपल y डैश, राइट। क्या है एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan x दिया है, ठीक है। अभी इसका वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव, दैट मींस वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो सिंपली वी कैन राइट y डैश, y को y डैश भी लिख सकते हैं, dy बाई dx भी लिख सकते हैं। सो इधर मैं y डैश लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो log ऑफ tan x, इसका डेरिवेटिव कैसा निकालेंगे हम, पहले log x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x, तो 1/x, बट x के जगह पे क्या है, tan x है, तो हम tan x लिख लेंगे, राइट। बट मैंने क्या बोला, इसका तो डेरिवेटिव निकाल लिया हमने f ऑफ g ऑफ x का, तो f का डेरिवेटिव मतलब log का डेरिवेटिव 1/tan लिख लिया, क्योंकि tan उसका log का अंदर का पार्ट था, ठीक है। नाउ सेकंड फंक्शन कौन सा है, tan है, तो tan का डेरिवेटिव क्या आएगा, sec स्क्वायर x, राइट। दैट मीन्स sec square x upon tan x, this will be the derivative of log of tan x। समझ में आया कैसा किया, ये हो गया हमारा कंपोजिट फंक्शन के लिए, फंक्शन के अंदर फंक्शन। आपने ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आता है तो हम उसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलो आज के लेक्चर में हमने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए। आज मुझे नहीं लगता एक्सरसाइज 1.1 में जो हमको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है उसके लिए इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा पार्ट हमको पढ़ने की जरूरत है करके, आज जितना हमने पढ़ लिया ये लेक्चर में उतना पूरा हमको एक्सरसाइज 1.1 में सॉल्व करने का है, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग भी चैप्टर है, लेकिन कब आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको उतनी मेहनत लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये चैप्टर कैसा है फ्रेंड्स, ये एंटायर मैथ्स पार्ट 2 इट डिपेंड्स ऑन डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन। जो बच्चे ने ये और में छोड़ दिया चैप्टर, वो बच्चे ने पूरा पार्ट 2 और में छोड़ देने का, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, लिख लो मेरी स्टेटमेंट। जो बच्चा डिफरेंशिएशन को और में रखता है वो बच्चे ने पार्ट 2 ही सब्जेक्ट और में मतलब और में रख देना है, मतलब वो ये अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर कुछ भी मत पढ़ो, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा इंटायर सिलेबस डिपेंड है, राइट। बट अब मेरे को नहीं लगता इतना लेक्चर आपने अगर यहाँ तक देख लिया है लेक्चर हमारा, मतलब आपको मैक्सिमम कंसेप्ट, मतलब पूरी कंसेप्ट आपके ध्यान में आ गई, और हम पूरे जितने आगे एक्सरसाइज आएंगे सब यही सेम फॉर्मूला सेम मेथड से ही सॉल्व करने वाले, कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर मेरा सिखाने का तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज आपके दोस्तों को भी शेयर करो। जो बच्चे बोलते हैं कि डेरिवेटिव बहुत हार्ड है उनको भी मेरे लेक्चर शेयर करो, मतलब उनको भी पता चलना चाहिए कि डेरिवेटिव हार्ड नहीं है, इजी है। पढ़ना पड़ेगा आपको, अपनी मतलब आपको उतना अपना हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ईजी है। आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स आपको इधर ऊपर दिख रहे होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम और फेसबुक, आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप वहाँ पे भी जाके लाइक कर सकते हो, ठीक है। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।